नेहल पहले किसी और टीम के साथ खेल रही थी, यानी बशीर अनो की टीम के साथ खेल रही थी। अब वो हर्ट है, उसने आकर के कुछ और देखा है, उसको कुछ और लगा है, वो हम अभी आगे समझेंगे। तो नेहल को एक्चुअली अमाल को एडवाइस करना तानिया से दूर रहे, तानिया के बारे में लगातार लोगों को बोलना। आज उसने नीलम के लिए भी बोल दिया तानिया ने और नेहल ने कि मैंने इसको साड़ी वाली बात बता दी कि तेरे को एक ऐसे ट्रीट करती है, उसके बावजूद भी उससे बात कर रही है तो ये बेवकूफ होगी। आज अमाल को उसने तानिया के लिए बोल दिया। ऑब्सेस तो एक्चुअली नेहल भी तानिया से हो रही है कि उसने तानिया को जाकर के अमाल को ये बोल दिया कि अमाल जिस तरह तुम नाच रहे थे, जिस तरह तुम हरकतें कर रहे थे, उससे तुम ठीक नहीं लग रहे थे। गाइस प्लीज कोशिश करना कि आप लोग मुझे जज नहीं करो, कोशिश करना कि आप लोग मुझे जज नहीं करो। अगर आप लोग किसी लड़की के कपड़े ऊपर छोटे बड़े पहनने पर या रिवीलिंग क्लोथ्स पहनने पर कोई आदमी उसके ऊपर कोई टिप्पणी कसता है या कोई वर्ड बोलता है तो आप लोगों को बहुत मिर्ची लगती है और आप लोग उससे या तो बैकवर्ड बोलते हो, गधा बोलते हो, बेवकूफ बोलते हो, तुझसे ये उम्मीद नहीं थी बोलते हो, धकिया नूसी मेंटालिटी वाला बोलते हो, जाहिल गंवार, जो मन में आता होगा वो बोलते हो, राइट? क्योंकि वो किसी की लड़की के कपड़ों को जज कर रहा है, राइट? तो देखा जाए तो सेम टाइम नेहल ने जो देखा वो बिल्कुल ठीक है। नेहल को लगा कि तानिया चीजी हो रही है अमाल की तरफ, ये हम सब लोगों को भी दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है। लेकिन उसने ये बात अमाल को बोली। अमाल को बोलने का मतलब है कि आप अमाल की टीम के अंदर से डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी खेल रहे हो कि अमाल तानिया को छोड़ दे। तो आप भी उससे रिवेंज ले रही हो, तानिया से क्लियरली दिख रहा है। तानिया अच्छी है, मैं एक बार भी नहीं कह रहा। नेहल तानिया से रिवेंज ले रही है, बहुत क्लियरली दिख रहा है। नेहल जिशान के बारे में कह रही है कि ये जीके को तोड़ना चाहता है, उसको पता है जीके सामने वाली टीम के अंदर बहुत मजबूत है। वो बशीर के ऊपर अटैक कर रही है सूजी को लेकर के, वो अमाल को भी बोल रही है। और कल बकायदा अमाल ने यह चीज भी बोली कि वीकेंड का वॉर पर जब हमारी इंसल्ट हो रही थी या मुझे सलमान सर कुछ बोल रहे थे, चिल्ला चिल्ला करके गौर के सामने भी ऐसे तालियां बजा बजा करके खुश हो करके अपने पॉइंट्स को रख रही थी। चाहे वो अमाल से नेहल एक वेवलेंथ बना के चल रही है, मैं मानता हूं चल रही है, बट सेम टाइम अगर देखा जाए तो नेहल के दिमाग में चल क्या रहा है। नेहल का गेम बड़ा क्लियर है अगर आपको समझ में आए तो। नेहल डे वन से जब घर में आई तो घर पे आने के बाद नेहल के टारगेट थे अपोनेंट टीम वाले, यानी अभिषेक था, अपना जीके था, जीके तो खैर किसी मैटर में बोलता ही नहीं तो वो था ही नहीं, आवेश, प्रणित, अभिषेक, अशनूर, और सबसे ज्यादा हाईलाइटिंग, यानी वो कहते हैं ना कि गलती करके फंसता बेचारा अभिषेक था, तो सारे झगड़े उसके अभिषेक के साथ रेगुलरली हो रहे थे, आप देख रहे थे। एक बार अशनूर को भी उसने एग्जांपल में क्या गले पड़ा था, अगर सोचो कि अशनूर तुम्हारे साथ किसी लड़के ने ऐसा किया होता, तो वो अशनूर से भी लड़ चुकी थी। तो पहले उसका टारगेट सामने वाली टीम थी, फूड के ऊपर, चीजों के ऊपर, खाना नहीं देते हैं, तमीज नहीं है, बदतमीज है, बैल बुद्धि है, ये सारे तरह के इल्जाम वो पहले अपोनेंट टीम के ऊपर लगाया करती थी। उसमें कुनिका जी के ऊपर भी वो 1 2 3 4 मल्टीपल अटैक्स कर चुकी थी, फूड खाना इनको उनको लेकर के, राइट? अब इसके बाद क्या होता है, वो सीक्रेट रूम में चली जाती है। सीक्रेट रूम से वो वापस आती है, उसे कुछ नया दिखता है, राइट? उसे बशीर की एक स्टेटमेंट पता चलती है, जो उस नंबर वाली बात शहबाज वाली बोली। उसे तानिया में गलती दिखती है। उसे जिशान के स्टेटमेंट पता चलते हैं कि जिशान उसे बिल्कुल लाइक नहीं करता है, राइट? तो वो आकर के इन लोगों से लड़ना स्टार्ट कर देती है। हम शहबाज को तो काउंट ही नहीं कर रहे, वी आर नॉट कंसिडरिंग हिम एज अ कंटेस्टेंट अभी राइट नाउ। वो आकर के इन लोगों से लड़ना शुरू कर देती है। तो भाई पहले उसका फोकस नेहल का ये था, अब नेहल का फोकस ये है। तो नेहल का फोकस बड़ा क्लियर है कि कंटेंट अगर देना है तो घर के ही इशू उठाने, घर की ही चीजों के ऊपर लड़ना है। तो नेहल ने एक्चुअली अब अपोनेंट टीम, यानी जो कि कल तक उसकी टीम थी, उसके ऊपर क्लियरली अटैक करने शुरू कर दिए। जैसे सामने वाली टीम यानी कि अभिषेक एंड टीम को क्या लगे, हाँ यार हमारे साथ ये एक स्ट्रांग प्लेयर है जो सामने वाली टीम से दिल खोल के लड़ सकता है। आप एक और चीज भी देख सकते हैं, नॉट अ सिंगल पर्सन वॉज टेकिंग अ साइड एक्सेप्ट कुनिका जी टेकिंग अ साइड ऑफ नेहल। कुनिका के अलावा नेहल के साथ कोई भी नहीं था। या तो ये मान लो कि उन लोगों ने हलवा खाया था, या फिर ये मान लो कि वो उसको अपनी टीम का मानते ही नहीं है। बशीर बार बार टारगेट होगा, अब लगातार टारगेट होगा, और किसी ना किसी बात पर नेहल के साथ होता रहेगा, बिकॉज नेहल को ये मालूम है शहबाज उससे लड़ेगा नहीं, अमाल को वो छोड़ेगी नहीं। अगर अमाल का भी टॉपिक हुआ था और जिशान का भी आज या कल में नंबर आने वाला है, तो उसका सिंपल है बॉस, वो ब्लैक और व्हाइट दो चीजें ही देख सकती है। तो उसने पहले ब्लैक के साथ झगड़े कर लिए हैं, अब वो व्हाइट के साथ कंटिन्यूसली झगड़ा करना चालू करेगी, और उसके पास कुछ भी चीज नहीं थी। आज अगर वो चाहती, अगर इस बात को गलत मौके पे नहीं ले जाना चाहती, वो एक सिंपल सा काम करती, राइट? वो क्या करती, जाकर के कैप्टन को बोलती, कैप्टन, हालांकि उसने कैप्टन को उठाया, मगर कैप्टन को उठाने से पहले वो बिल्डअप कर चुकी थी। वो सिंपली जाकर के बोलती, भाई मुझे मेरा हलवा चाहिए, राइट? या हलवा मुझे भी दे दो, मुझे भी हलवा खाना है। लेकिन ये कंटेंट क्रिएशन का तरीका था, जिसकी वजह से ये सारा का सारा बवाल हम लोगों के सामने हुआ। अब तानिया के बारे में अमाल को बोलना क्या फजीती भी आप लोगों ने देख ली। अमाल ने जाकर के सारी टीम को बता दिया, तानिया को भी बता दिया कि किस तरह से हम लोगों को आपस में लड़वाने की कोशिश कर रही है। तो नेहल के हाथ में तो एक्चुअली कुछ बचा नहीं। नेहल जो करना चाह रही है, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि नेहल को सामने वाली टीम यानी अपोनेंट टीम भी एंटरटेन करने वाली है, क्योंकि अशनूर तो 2 कदम दूर रहना चाहेगी उससे, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू में उसके साथ मैच होने से पहले। अब आता है दूसरा टॉपिक।